नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रह्म स्थान के बारे में वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और वास्तु दोष दिशाओं के हिसाब से कैसे दूर किए जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो दिशाएं और ब्रह्म स्थान हमारा टॉपिक होगा। और बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि omja.com से आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड। और omja.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां हम और आप सब साथ काम कर सकते हैं। आप भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के 5 आधारभूत तत्व हैं: पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। और इन 5 तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करना और इनकी गुणवत्ता का परिवार या व्यवसाय की समृद्धि के लिए ठीक ढंग से इस्तेमाल करना ही वास्तु सलाहकार का काम होता है। वास्तु प्रकृति से मनुष्य के सामंजस्य को बनाए रखने की वह कला है जो 10 दिशाओं तथा पंच तत्वों पर आधारित होती है। किसी भी दिशा या तत्व के दोषयुक्त हो जाने पर वास्तु नकारात्मक प्रभाव देने लगती है, जिसके कारण वहां निवास करने वाले को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वास्तु के अनुरूप प्लॉट या भवन के मध्य भाग को ब्रह्मस्थान माना गया है। तो ब्रह्मस्थान का भी वास्तु उपाय है और घर में ब्रह्मस्थान जरूरी है। तो ये जो 5 तत्व हैं, कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इन पांचों तत्वों में से किसी एक का अधिक या कम होना घर, परिवार और व्यापार में कई प्रकार की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो वास्तु ऑडिट के समय कंसल्टेंट का मुख्य काम यही होता है कि बताना, वास्तु दोष से जुड़ी ऐसी खामियों को पहचान कर उस तत्व को संतुलित करें जिसकी वजह से उस घर में रहने वाले को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो पहले तो हम 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं की बात करेंगे। देखिए, इन 5 तत्वों की अपनी अपनी दिशाएं भी निर्धारित है जिन पर इनका स्वामित्व होता है। तो वास्तु शास्त्र में दिशाओं का अत्यधिक महत्व है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं और इन 4 दिशाओं से ही 4 और दिशाएं बनती है जिनको विदिशाएं कहते हैं। सब डायरेक्शन या एंग्लो डायरेक्शंस भी कहते हैं। 2 मूल दिशाओं के मिलाए जाने वाले स्थान को विदिशा कहते हैं। जैसे कि पूर्व और उत्तर दिशाएं जहाँ मिलती हैं उसे ईशान कोण, इसी प्रकार आग्नेय कोण, दक्षिण और पूर्व दिशाओं के मिलने से वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम दिशाओं के मिलने से, तथा नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के मिलने से बनती है। अब क्योंकि ये 4 विदिशाएं 2 मूल दिशाओं के मिलने का स्थान है, अतः इनमें दोनों मुख्य दिशाओं के गुण अवगुण होते हैं। यही कारण है कि घर या प्लॉट में विदिशाएं की बहुत ही सावधानी से रक्षा करनी चाहिए। अब वास्तु का ब्रह्मस्थान, प्लॉट या मकान के बिल्कुल बीच के भाग को ब्रह्मस्थान कहते हैं। ये एक बिंदु नहीं बल्कि क्षेत्र या जोन होता है जिसके एरिया मकान या प्लॉट के साइज से मालूम किया जाता है। पुरानी शैली के घरों, हवेलियों और महलों में ब्रह्मस्थान पर खुला आंगन जरूर होता था। खुला हुआ ब्रह्मस्थान घर के अन्य वास्तु दोषों के कुप्रभाव को कम करने में सक्षम होता है। आजकल की शैली के मकानों में खुला हुआ आंगन नहीं छोड़ा जाता, स्पेस ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में घर में खुला क्षेत्र इस प्रकार उत्तर या पूर्व की तरफ रखें जिससे कि सूर्य का प्रकाश एवं हवा मकान में अधिकाधिक प्रवेश कर सके। अभी ब्रह्मस्थान कहाँ होता है? ब्रह्मस्थान वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष की नाभि और उसके आसपास का स्थान है। तो जिस प्रकार पेट से पूरे शरीर का नियंत्रण होता है, उसी प्रकार ब्रह्म स्थान से पूरे घर को स्वच्छ वायु, स्वच्छ प्रकाश एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो संपूर्ण घर में ऊर्जा का प्रवाह ब्रह्म स्थान से ही होता है और ब्रह्म स्थान पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ कूड़ा करकट, झाड़ू पोछा या मॉप आदि नहीं रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान में टॉयलेट सर्वथा वर्जित होता है। यहाँ आग से संबंधित कामकाज भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्म स्थान में बना किचन अवश्य ही परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा।
तो विशेषकर परिवार का मुखिया लंबे समय तक ठीक न होने वाली अनेक बीमारियों का शिकार बन जाता है। तो ब्रह्म स्थान घर की नाभि, और यही कारण है कि यहाँ ऊंची और भारी वस्तुएं या फर्नीचर नहीं रखे जा सकते। आयुर्वेद में भी सलाह दी जाती है कि अपने नाभि स्थान को हल्का फुल्का रखें, आसानी से पचने वाला खाना खाएं, ताकि पाचन क्रिया ठीक बनी रहे। यहाँ दीवारें, खंभे या सीढ़ियाँ हों तो यह स्थान बहुत ही भारी होकर अनेक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अगर घर का ब्रह्मस्थान बिल्कुल खुला है और उसके चारों तरफ कमरे बने हैं, तो ऐसा घर भाग्यवान परिवार को ही मिलता है। आप पाएंगे कि पुरानी हवेलियों और महलों में ब्रह्मस्थान आकाश की ओर खुला होता था। पुरानी शैली के मकानों में ब्रह्मस्थान पर खुला आंगन जरूर होता था। खुला ब्रह्मस्थान अनेक वास्तु दोषों के कुप्रभाव को कम करने में सक्षम होता है। बृहद संहिता में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि गृह स्वामी खुशहाली चाहते हैं, वे ब्रह्मस्थान को अत्यंत सुरक्षित रखें। तात्पर्य के स्थान पर गड्ढा, पानी और गंदगी ना हो। अतः ईशान कोण की भांति इस स्थान को भी सदैव साफ सुथरा और हल्का होना चाहिए। घर के मध्य भाग का यह स्थान थोड़ा सा ऊंचा गजपुष्ट होना चाहिए। यदि हम ब्रह्म स्थान पर जल डालें तो चारों तरफ फैल जाए। इस जगह में गड्ढा या मकान का मध्य बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो गृह स्वामी को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। यहाँ भारी फर्नीचर नहीं रखने चाहिए। तो यथासंभव इस स्थान को आप खाली रखें। तो ऐसे घरों में रहने वाले स्वस्थ, खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अभी 5 तत्वों को जो स्वामित्व है, पृथ्वी तत्व का स्वामित्व नेतृत्व में है, अग्नि का आग्नेय में, वायु का वायव्य में, और जल का ईशान में, और आकाश तत्व का स्वामित्व ब्रह्मस्थान में माना जाता है। तो इन 4 विदिशाओं और 5वें ब्रह्मस्थान में इन 5 तत्वों के गुणों के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए। ईशान कोण में जल तत्व का स्वामित्व है, इसलिए यहाँ अग्नि तत्व से संबंधित कोई भी कार्य करना पूरे परिवार के लिए हानिप्रद है। यहाँ किचन रखना, कपड़े प्रेस करने के लिए टेबल रखना, कपड़े प्रेस करने के लिए सब गीजर, बॉयलर, ये सब हानिप्रद होगा। अग्नि तत्व और जल तत्व दो विपरीत गुणों वाले तत्व हैं, इसलिए इनका मिलन दोनों ही तत्वों को कमजोर करता है। अग्नि तत्व जल को नष्ट करता है और जल तत्व अग्नि को बुझाता है। तो अग्नि तत्व स्वास्थ्य का और जल तत्व सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता का कारक है। तो जल और अग्नि तत्वों के कमजोर होने से परिवार में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति संबंधित कई समस्याएं आ जाएंगी। तो इस तरह अन्य तत्वों की प्रकृति और उनके प्रभाव को ध्यान रखते हुए ही घर का नक्शा बनाना चाहिए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।